अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। 12वीं क्लास के रिज़ल्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स या तो उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ जाते हैं या उनके कम आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दाखिला तो ले चुके होते हैं ऑलरेडी, क्योंकि पाकिस्तान में 11वीं क्लास के बाद जो दाखिले होने का कल्चर है वो बड़े अरूज पर है। अनफॉर्चुनेटली बच्चों की जो वो स्ट्रगल थी सेकेंड ईयर के लिए, वो उनको वैसा फ्रूटफुल नताइज यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से नहीं देखने को मिले, क्योंकि 11वीं की बुनियाद के ऊपर दाखिले किए गए और 12वीं को एक बड़ी बेअसर सी क्लास कर दिया गया। हालांकि 12वीं क्लास एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, लेकिन जिस तरीके से इसको डी वैल्यू किया गया है इसकी तो मिसाल और कहीं नहीं मिलती। बहरहाल इसके मतलब हम ऑलरेडी भी बहुत सारे वीडियोज़ में इस बात को क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस मसले को उठाया जाए और लोगों तक ये बात स्प्रेड की जाए, और शायद HEC जो कि सोई हुई है वो थोड़ी बहुत इसके मतलब बात करे, लेकिन HEC पाकिस्तान में बस उसका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब इन तमाम सिचुएशन में गुजरने के बाद अभी तक कंफ्यूज हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस प्रोग्राम में दाखिला लें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बहुत सारे प्रोग्राम के मतलब तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, और मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम के मतलब भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिनकी तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। बेसिकली तौर पर ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं इनमें मोस्टली प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी का और आपके जो नंबर होते हैं वो बड़े मतलब इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन वो एक रिक्वायर्ड प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दैट अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं और आपका दाखिला किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में डी फार्मेसी में नहीं हो रहा, तो आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज की तरफ या एक बहुत थक्कड़ किस्म की यूनिवर्सिटी में जाकर अगर डी फार्मेसी करना शुरू कर देंगे तो वो आपको फ्यूचर में उतना फ्रूटफुल नतीजा नहीं देगी। उसकी बड़ी वजह यही है कि वो जो अदारे हैं डी फार्मेसी पाकिस्तान में करवा रहे हैं इस क्लास के जिनकी मैंने अभी बात की है, वहाँ पर वो सहूलियात और वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता जो कि होना चाहिए, जिसके बायस बच्चे को ना तो अपना सब्जेक्ट आता है और ना ही उसमें वो स्किल्डफुल हो पाता है। और उसकी वजह से पाकिस्तान में चूँकि डी फार्मेसी का जितना भी स्कोप है वो प्राइवेट सेक्टर में स्कोप है, और प्राइवेट सेक्टर में कामयाबी के लिए बंदे को स्किलफुल होना बड़ा ज़रूरी है, जिसके बायस वो फिर उन तमाम बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पाता जो किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के आते हैं या जो ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। अब बहुत सारे बंदे ये भी बोलेंगे कि स्किलफुल तो इंसान को ख़ुद होना पड़ता है, तो अगर स्किलफुल ख़ुद ही होना है तो फिर उस काले में भी ना जाओ, अब घर बैठे रहो, घर बैठ के अपनी स्किलफुल हासिल करो। लेकिन हकीकत तो ये है अगर आप किसी इदारे को इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, फीसेस दे रहे हैं, तो ये उसका हक़ बनता है कि वो आपको पे बैक करे इन टर्म ऑफ अच्छी एजुकेशन के। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो पैसे कमाने के लिए, पैसा जनरेट करने के लिए आप लोगों को दाखिला दे देती है और दाखिले के बाद डिग्री भी दे देती है, लेकिन उसका आपको फिर फ़ायदा नहीं होता। इसी तरीके से साइकोलॉजी की डिग्री है, इसी तरीके से DPT की डिग्री है। अभी मैं DPT या साइकोलॉजी की डिग्रीज़ को तो मैं इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, चलें साइकोलॉजी तो आप किसी बेहतर दायरे से भी कर रहा हो दैन भी आप सफ़र ही करोगे पाकिस्तान में, लेकिन DPT अगर आप किसी बेहतर दायरे से करोगे तो वो ठीक फिर भी बेहतर हो जाती है। लेकिन बिलखसूस वो अदारे जो अपने इन तमाम प्रोग्राम में उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, और इन तमाम प्रोग्राम में जो बच्चा होता है वो ज़्यादा डिपेंडेंट भी होता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, तो आपको ऐसे प्रोग्राम की तरफ नहीं जाना। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको फिर ऐसे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्री इंजीनियरिंग की है, अब प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कम मार्क्स के साथ इसी तरीके से इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों को ऐसे प्रोग्राम की चॉइस करनी चाहिए जो एक तो अगर आप थोड़े कमज़ोर या कम प्रेस्टीजियस अदारे में पढ़ेंगे जिसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे अच्छी नहीं है, लेकिन आप किसी ऐसी टेक्निकल फील्ड में जाएँ, जैसे फॉर एग्जांपल BScs शुरू कर लें, BSIT कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लें। अब कंप्यूटर साइंस की जो डिग्रियाँ हैं यहाँ पर इंसान अगर खुद से मेहनत करे, अब अदारा भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ में ये इनकी जो स्किल्स हैं वो मार्केट में सीखना बड़ी आसान है। इनकी स्किल्स मार्केट में सिखाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, और ये आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर, यूडीमी के ऊपर, कोर्सेरा के ऊपर इनके बहुत सारा कोर्सेज मिल जाते हैं जो कि आप अपनी बेसिक्स बेहतर कर सकते हो। यानी आप एक कम प्रेस्टिजियस अदारे में पढ़ते हुए भी आप अपनी जो कमियाँ और खामियाँ उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, और वो यानी कि आप उनको पॉलिश कर सकते हैं अपने आप को, और वो आप बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर साइंस की जितनी भी डिग्री हैं बिलखसूस तो मैं BScs, BSIT और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। अब ये जितनी भी डिग्रियाँ हैं एक तो इनका जो वसी है वो बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ हैं ये, और इसके मतलब तो मैं आपको अभी रिसेंटली वीडियो भी अपलोड की थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, तो आप बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं कि ये डिग्रियाँ किस तरीके से बड़ी अच्छी डिग्रियाँ हैं।
इसी के साथ साथ या फिर जो बच्चे सीए की तरफ मूव ऑन होना चाहते हैं तो वो भी एक ऐसी डिग्री है जहाँ पर इंसान की ख़ुद की मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसी के साथ साथ कुछ और डिग्रियाँ भी हैं जहाँ पे अगर आप जाएँ, जो डिग्रियाँ का जो सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखना है कि वो डिग्रियाँ ऐसी हों जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हों, वहाँ पर इंसान को पास कोई ऐसी स्किल आ जाए जिसकी मार्केट में डिमांड हो और आप उस स्किल को बेच के अपने आप को माशी तौर पर 4 सालों के बाद इस्टेब्लिश कर सकें। और इसी बात को किसी डिग्री का स्कोप बोलते हैं। यानी कोई ऐसी डिग्री की तरफ ना चले जाएँ जिसका पाकिस्तान में फ़र्दर आप लोगों की डिमांड ना हो और आप डिग्री वो कर रहे हैं, या आप एक ऐसी डिग्री कर रहे हो जिसका नाम तो बहुत बड़ा हो लेकिन आप ऐसे अदारे से कर रहे हैं जिस अदारे के पल्ले कुछ ना हो, देन आपको फिर वो चीज़ें सफ़र करनी पड़ेंगी। तो लिहाजा आपको डिग्री की जो सिलेक्शन है करते वक्त ये बात बड़ी बाखूबी देखनी होगी कि वो डिग्री किस हद तक आप लोगों को स्किलफुल कर सकती है। और उसकी स्किल्स हासिल करना, अगर आप यूनिवर्सिटी अच्छी में नहीं भी जा रहे तो क्या आप बाहर से उसकी स्किल्स अच्छे से हासिल कर सकते हैं। अगर तो आपके उसके पास आपके वसाइल हैं और आपको वो आपके इंटरेस्ट के साथ मैच कर रही है, दैन यू हैव टू चूज़ दैट डिग्री। बाकी अगर आप मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरे से किसी मामले के ऊपर राय लेना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो हमने उसकी बहुत थोड़ी सी फ़ीस रखी है। फ़ीस इंतहाई कम है, वो गरीब से गरीब बच्चा भी दे सकता है। तो उसके लिए आपने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच करना है। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। तो वहाँ पे हम आए, हम आपको फर्दर डिटेल्स शेयर कर देंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।